वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रेड अप योर ग्रेड में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक को जानेंगे, फिर हम इसके उदाहरण सहित अपना पहला एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, जो है हमारा दो चर वाले रैखिक युग्म। दो चर वाले रैखिक युग्म। तो इसमें दो शब्दावली चर और रैखिक युग्म की सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो चर के बारे में हमने अपने पिछले चैप्टर में देखा था कि चर और अचर क्या होता है। तो सबसे पहले हम अगर चर की बात करें तो हम जानते हैं कि x, y, z, p, q, r हमारे अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू चर कहलाते हैं, तथा अचर की बात करें तो सभी संख्यात्मक मान 1, 2, 3, 4, -1, 1/2, 150 ये सभी हमारे अचर पद होते हैं। इतना तो हम जानते थे। तो हमने चर क्या होता है ये जाना। तो एक शब्दावली रैखिक क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। रैखिक की बात करें तो हम बोल सकते हैं जिसकी घात 1 हो वो रैखिक कहलाते हैं। और युग्म की बात करें, युग्म तो सभी लोग जानते हैं कि युग्म मतलब जोड़ा होता है। जो दो या दो से अधिक हो उसे ही युग्म कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि दो चर वाले होते क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि दो चर, एक अगर हम मान ले x और दूसरा चर हम y माने, तो हम बोल सकते हैं कि 2x + y, जिसमें जिस बहुपद या समीकरण में घात 1 हो वह रैखिक कहलाते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो हम अगर 3p + q = 2 ले, तो ये समीकरण में हम देख रहे हैं कि यहाँ चर की घात 1 है। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी रैखिक है जिसकी घात 1 है। तो आइए चलते हैं हम अपने इस चैप्टर के अगले कुछ बातों पर। तो हम जानते थे कि अगर कोई 4x + 3 या 5x² + 3y + 9 लिखा है तो हम इसे बहुपद बोलते हैं। हम इसे बहुपद बोलते हैं, जैसा कि हम अपने पिछले चैप्टर में देखा था। अगर इसी बहुपद में, जैसे कि अगर 4x + 3 = 0 कर दे तो ये हमारा समीकरण बन जाता है। ये हमारा समीकरण बन जाता है। तो अगर 4x + 3 को देखें तो हम बोल सकते हैं कि ये समीकरण एक चर
वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे घात की संख्या 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसी तरह हमने जाना कि रैखिक समीकरण क्या होता है। अगर और एग्जाम्पल की बात करें तो हम लिख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल की बात करें तो हम 5x का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0 कर दे, तो ये हमारा द्विघात रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने इस चैप्टर के आगे की ओर। तो हमने देखा कि चर, अचर, रैखिक और युग्म होते क्या है, तो और देखा कि दो चर वाले या द्विघात और एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। अगर हम यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें तो हम जानते हैं कि दो चर वाले समीकरण दो चर अगर x और y है तो इसके रैखिक समीकरण हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, जहाँ पर ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो हम लिख सकते हैं √2x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये भी हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करें, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करें तो हम x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर कुछ भी 4 ले सकते हैं। यही हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 होता है। यही दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं। यही हमारा समीकरण युग्म कहलाता है। अगर हम व्यापक मान माने तो हम ने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर रैखिक समीकरण का व्यापक मान की बात करें तो हम जानते हैं कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। इतना तो हम जानते हैं। तो आइए चलते हैं, हम कुछ उदाहरण को लेते हैं और समझते हैं कि हम समीकरण किस तरह से लिखते हैं और हमारे प्रश्नावली 3.1 में किस तरह के प्रश्न हैं। अगर हम रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या की बात करें तो तीन स्थितियां होती है। अगर स्थिति फर्स्ट की बात करें तो दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे कि अगर हमने कोई दो समीकरण लिया और वे दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो एक स्थिति ये बनती है। और स्थिति दो की बात करें तो दो रेखाएं समानांतर होती है। अगर हम दो समीकरण ले, एक समीकरण में हमारा ग्राफ इस तरह से बना और
फिर हमारा ग्राफ ये दो समानांतर रेखा के रूप में बना। तो हम स्थिति 2 में दो समानांतर रेखा को इस तरह से दर्शाते हैं। और स्थिति 3 की बात करें तो दो रेखाएं संपाती होती है। संपाती मतलब अगर कोई समीकरण में अगर हमारा ग्राफ इस तरह से बना तो इसी लाइन पर हमारा एक और समीकरण में ग्राफ बना तो यही दो रेखाएं संपाती या ओवरलैप कहलाती है। तो आइए हम अपने उदाहरण फर्स्ट से समझें कि किस तरह से हम अपने ग्राफीय विधि से प्रश्न को हल करते हैं और उसमें बीजीय गणित किस तरह से दर्शाते हैं। उदाहरण संख्या 1 में दिया गया है कि अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती है और हुपला खेल खेलना चाहती है। खेले गए हुपला की संख्या चरखा की सवारी की संख्या की आधी है। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े और मेले में उसने 20 रुपये खर्च किए तो उसका बीजीय एवं ज्यामितीय निरूपण करें। तो हमारे उदाहरण में पहले हम किस तरह से बीजीय निरूपण करेंगे, बाद में हम ज्यामिति या ग्राफीय विधि से किस तरह से दर्शाएंगे वो हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि सवारी और हुपला को हम अपने चर मान में किस तरह से दर्शाते हैं। तो हम लिखते हैं, माना अखिला ने x बार चरखे की सवारी की तथा y बार हुपला खेला। तो हमने चरखे को x तथा हुपला को y माना। तो हम लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया गया है कि हुपला की संख्या चरखे की सवारी की संख्या की आधी है। तो हमने हुपला को y माना था। तो हमें दिया गया है कि हुपला की संख्या चरखे की सवारी की संख्या की आधी है। तो हम आधी है मानते हैं कि हुपला की संख्या चरखे की सवारी मतलब y की सवारी की आधी है। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमें x - 2y बराबर 0 प्राप्त होगा। यही हमारा समीकरण 1 हो गया। तथा प्रश्न में या कहे तो प्रश्नानुसार दिया गया है कि उसने 3 रुपये सवारी के लिए तथा हुपला के लिए 4 रुपये खर्च किए और मेले में उसने कुल 20 रुपये खर्च किए। तो हम लिख सकते हैं कि 3x + 4y बराबर 20 रुपये। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो यही समीकरण 1 और 2 हमारा बीजीय निरूपण कहलाता है। अगर हम बीजीय निरूपण ज्ञात कर लिए जैसा कि प्रश्न में दिया गया है तो हम ज्यामितीय निरूपण को निकालते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे
आलेखीय निरूपण। समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 के लिए जो कि हमारा समीकरण x माइनस 2y बराबर 0 है। तो हम जब x बराबर 0 लेते हैं तो हम लिख सकते हैं कि 0 माइनस 2y बराबर 0 या y बराबर 0। यही हमारा दो बिंदु प्राप्त हुआ जो कि हम बिंदु को x तथा y से दर्शाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 के लिए सारणी। अगर समीकरण 1 की सारणी की बात करें तो हम इस तरह से अपना सारणी बनाते हैं x y और हमारा y बराबर 0 आया था तथा x का मान हमने 0 रखा था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर 0 रखने पर हमें y का मान 0 आया। तो इसी तरह अगर हम x बराबर 2 रखें तो हम लिख सकते हैं कि 2 माइनस 2y बराबर 0। अगर 2y को एक तरफ करें तो ये हमारा 2 मिलेगा तथा y बराबर 2/2 तो 1। तो हम लिख सकते हैं कि y बराबर 1। अगर हम x का मान 2 रखें तो हमें y बराबर 1 प्राप्त होगा। तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 1। ये हमारा समीकरण 1 का सारणी हो गया। इसी तरह अगर हम समीकरण 2 की बात करें, अगर समीकरण 2 की बात करें तो हम लिखेंगे समीकरण 2 के लिए। अगर हम यहाँ पे चाहे तो यह x के बदले में, अगर हम यहाँ पे x न लेके अगर y भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम समीकरण 2 की तरफ देखें तो हम x प्लस 4y बराबर 20, ये हमारा समीकरण 2 है। अगर हम x बराबर 0 ले तो हम लिख सकते हैं कि 3 गुना 0 प्लस 4y बराबर 20। अगर इसे सॉल्व करें तो 0 को 3 से गुना करने पर हमारा मान 0 ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 4y बराबर 20, तो y बराबर 20/4, तो ये y बराबर 5 आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 3x प्लस 4y बराबर 20 के लिए सारणी। तो हम अगर समीकरण 2 के लिए सारणी बनाएं तो x और y, अगर हम x बराबर 0 तो हमारा y बराबर 5। जब x बराबर इस तरह का मान रखेंगे कि हमें मान को इस तरह से रखना है कि हम पॉइंट में अपने मान को न ले तो हमें ग्राफ खींचने में बहुत ही आसानी होती है। तो अगर हम यहाँ पे x बराबर 4 ले तो हम लिख सकते हैं कि 3 गुने 4 प्लस 4y बराबर 20, तो 12 प्लस 4y बराबर 20, तो 4y बराबर 20 माइनस
12। तो 4y इक्वल टू 8, तो y बराबर 8/4। तो इसे काटे तो हमें y बराबर 2 प्राप्त होता है। तो हमने देखा कि अगर x बराबर 4 रखे तो y बराबर 2 हमें मिलता है। तो हम यहाँ पे अपने समीकरण 2 के सारणी में लिख सकते हैं कि x बराबर 4 तो y बराबर 2। तो हम अपने सारणी प्रथम समीकरण के सारणी और दूसरे समीकरण के सारणी के अनुसार ही ग्राफ खींचते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इसे ज्यामितीय निरूपण किस तरह से देंगे। तो हम इस तरह से अपने ग्राफ पेपर में इस तरह से एक x अक्ष तथा इसे y अक्ष के रूप में दर्शाते हैं और ये हमारा 0 एक्सिस होता है। तो इस तरफ के मान को हम प्लस में और इस तरफ के मान को हम माइनस में लिखते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरफ के मान को -1 -2 -3 -4 -5 और y अक्ष पे ऊपर की ओर हम प्लस के रूप में लिखते हैं और नीचे की तरफ पुनः हम माइनस के रूप में लिखते हैं। इतना तो आपने अपने 9वें क्लास में ज़रूर पढ़ी होगी। तो हम अपने समीकरण 1 की सारणी को देखें तो हमारा x अक्ष पर 0 तथा y अक्ष पर भी 0 को प्रदर्शित करता है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा 0 अक्ष यहाँ है तो x अक्ष पर 0 तथा y अक्ष पर भी 0। तो हम लिख सकते हैं कि 0 और 0। पुनः x अक्ष पर 2, x अक्ष पर प्लस के 2 और y अक्ष के 1। तो हम इस तरह से बढ़ेंगे तो हमारा 1 2 और 1 में बिंदु बनता है। तो इन दोनों बिंदु को मिलाते हैं। अगर हम इन दोनों बिंदु को मिलाएं तो हम इस तरह से ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे और हम अपना समीकरण 1 जो कि x - 2y बराबर 0 है इसे लिखेंगे और पुनः समीकरण 2 के सारणी की तरफ देखें जो कि हमारा 2 का सारणी x पर 0, x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 5 था। तो हम x अक्ष पर 0 और y अक्ष के 5 पर एक बिंदु बनाते हैं तथा x अक्ष के 4 और y अक्ष के 2। अगर y अक्ष की बात करें तो 2 हमारा यहाँ और x अक्ष 4 के सामने हम एक बिंदु बनाते हैं। तो हम इस बिंदु को लिखेंगे कि 0 और 5 क्योंकि हम सबसे पहले x अक्ष तथा y अक्ष को लिखते हैं। इसी तरह हम यहाँ x अक्ष और y अक्ष को लिखें तो हमारा x 4 और y 2 प्राप्त होता है। पुनः अगर हम इस दोनों बिंदु को मिलाएं तो हमारा इस तरह से लाइन ड्रॉ होगा। तो हम इस समीकरण को लिख सकते हैं। ये हमारा समीकरण 2 3x + 4y बराबर 20 था। तो ये रेखा जो समीकरण 1 का है अगर हम उसे OA माने और इस रेखा को BC माने
तो हम लिख सकते हैं कि रेखाएं ओ ए तथा बी सी का ज्यामितीय निरूपण करती है। तो हम अपने प्रश्न में बीजीय एवं ज्यामितीय निरूपण को इस तरह से दर्शाते हैं। तो आइए